तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखने वाले हैं पाइथन को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पाइथन के सारे बेसिक टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। कुछ सेकंड पार्ट भी आएगा हमारा, इसके अंदर हम कुछ एडवांस टॉपिक कवर करेंगे पाइथन के अंदर। ठीक है, तो पाइथन बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो कि हर एक फील्ड के अंदर काम आता है। जैसे हमारा एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, और वेब डेवलपिंग, वेब ऐप को डेवलप करने के लिए भी हम पाइथन का यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ओवरऑल पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो कि अगर आप सीख लेते हैं तो इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा स्कोप बनता है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हर एक फील्ड के अंदर यूज किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, एआई, मशीन लर्निंग एंड वेब ऐप डेवलपिंग, सभी चीज़ के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइथन के इंट्रोडक्शन से। पाइथन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं पाइथन क्या है फ्रेंड्स। तो पाइथन एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको यही एक आंसर देना है, पाइथन क्या है। तो पाइथन एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमने डेफिनेशन में लिखा है, पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप। ठीक है, एक डायनेमिक टाइप जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच एज वेल एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक है, तो पाइथन को आपको डेफिनेशन में अगर देना है तो पाइथन इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि यार सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ओप्स को भी सपोर्ट करता है, प्लस फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच को भी सपोर्ट करता है। मीन्स हम कह सकते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, ओप्स एंड प्रोसीजरल दोनों को सपोर्ट करता है हमारा पाइथन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पाइथन के अंदर। तो पाइथन इज ए इंटरप्रेटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन इज एन इंटरप्रेटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आप सेकंड पॉइंट दे सकते हो। दूसरा पॉइंट, पाइथन को कब रिलीज किया गया और किसने इसको क्रिएट किया है, तो यहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट बना दिया है। वो इट वाज क्रिएटेड बाय द यूडो वैन रेसम इन द 1989। ठीक है, तो ये आप थर्ड पॉइंट बना सकते हो पाइथन के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स का पाइथन के अंदर। तो सबसे पहला फीचर तो यही है, सच में पाइथन ना बहुत सिंपल टू यूज है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। इसके अंदर सिंटैक्स हो गए, वेरिएबल बनाना, ये सारी चीज़ें जो भी है ना बहुत सिंपल है। बहुत आसानी से आप पाइथन को सीख सकते हो। अगर मैं कंपेयर करूँ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, सी, सी प्लस प्लस, जावा, किसी भी लैंग्वेज से कंपेयर करूँ तो सबसे सिंपल पाइथन ही है जो कि आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, और दूसरा फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इट इज इंटरप्रेटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट विच मेक्स द डिबगिंग वेरी इजी। तो यह क्या है, हमने हमने पहले बताया कि इंटरप्रेटेड है एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है ये हम आपको बता देंगे, क्योंकि इसके अंदर पीवीएम जैसी चीज़ें होती हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन्स, एंड बाइट कोड को कन्वर्ट कर देती हैं वो चीज़ें अपने सोर्स कोड को। ये हम बाद में बात आगे करेंगे कि क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जैसे हमने जावा वाले वीडियो में बताया हुआ है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, सेम ऐसे हमने पाइथन के अंदर भी, जैसे जावा के अंदर जेवीएम होता है, सेम ऐसे पाइथन के अंदर पीवीएम होता है, राइट। एंड खैर वो तो वर्चुअल मशीन हो गई, बात अलग है। वहाँ पर हम आएंगे और इसको बताएंगे कि क्यों यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट। तो इसके बाद जो हम सेकेंड फीचर्स की बात कर लेते हैं, पाइथन इज ए ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह भी एक इसका फीचर्स है, क्या कि है यार, ओपन सोर्स है। ठीक है, और पाइथन हमें प्रोवाइड करता है बिग लाइब्रेरी सपोर्ट, बहुत बड़ी लाइब्रेरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत कम कोड लिख करके बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर हमने बता दिया है कि इसके कुछ जो पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, जैसे यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है, नमपाई है, टेंसफ्लो है, सेलेनियम है, ओपन सीवी, ये सारे क्या है इसके कुछ पॉपुलर लाइब्रेरी हैं। ये इसके फीचर्स में आपको थोड़ा बहुत बता देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप इसके फीचर में लिख सकते हैं कि यार ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, पोर्टेबल है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर, इसके फीचर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसके एक्स्ट्रा पार्ट हैं जो कि। और इसके दो तीन फीचर तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया यहाँ पर कि यह डायनेमिक टाइप्ड है। ठीक है, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लस यहाँ पर ये भी आप इसके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब फीचर में इसके ऐड कर सकते हैं, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज पाइथन यूज फॉर, मतलब हम पाइथन को अब यूज क्यों करें, क्या क्या करता है पाइथन का यूज, हम कब कब कर सकते हैं, किस किस काम के लिए हम करते हैं पाइथन का यूज। तो पाइथन इज यूज्ड इन द डेटा विजुअलाइजेशन टू क्रिएट प्लॉट्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा को विजुलाइज करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, ग्राफ। तो वो काम हम पाइथन के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसका यूज हम करते हैं किस लिए? डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, ताकि हम डेटा को आसानी से समझ सके, विजुलाइज कर सकें डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि डेटा तो रॉ फॉर्म में होता है, वो भी हम बात करते हैं नीचे। जैसा कि यहाँ पर हमने बताया, पाइथन हमें हेल्प करता है डेटा एनालिस्टिक में, टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब जो डेटा को हम ऐसे देख करके या फिर उससे कैलकुलेट करके नहीं समझ पाते हैं। रॉ डेटा मतलब समझ रहे हो ना, जो डेटा ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसका कोई इनसाइट से नहीं निकल रहा है, उस डेटा को देख करके आप नहीं कह सकते हो कि हाँ यार, या क्या कहना चाहता है डेटा। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, डेटा एनालिस्टिक जैसी चीज़ें लगा करके उसको एनालाइज करना पड़ता है डेटा को, ताकि मैं उस रॉ डेटा से कुछ इनसाइट्स निकाल सकूँ। ठीक है, और मैं उस डेटा को समझ सकूँ ओवरऑल। राइट, तो यह काम कराने के लिए पाइथन हमें हेल्प करता है। ठीक है, डेटा को एनालाइज करने के लिए। और दूसरा पाइथन का यूज करते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, एआई एंड मशीन लर्निंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे, समझो, पाइथन का अंदर। और मोस्टली यूज किया जाता है इन दोनों चीज़ें के लिए हमारा पाइथन। राइट, तो आई होप आप समझ पा रहे हो इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है, बहुत ही बड़ा है इन द फ्यूचर। राइट, पता ही यार आपको लोग को कि एआई का कितना डिमांड है इस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको बता दिया है कि इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं पाइथन का। और दूसरा पॉइंट, पाइथन को हम ना वेब एप्लीकेशन को भी डेवलप करने के लिए यूज कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से आप लोग, क्या है यार, देखो एआई के लिए यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग के लिए यूज हो रहा है, यहाँ तक कि वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज हो रहा है। अब क्या चाहिए आपको पाइथन से, बताओ। और यहाँ तक कि इट कैन बी यूज टू हैंडल द डेटाबेसेस, डेटाबेस को भी हैंडल कर सकता है। राइट, एंड इसके अलावा भी कहाँ कहाँ पे यूज होता है हमारा, देखो, इट इज यूज्ड इन बिजनेस एंड अकाउंटिंग टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन along with the quantitative and the qualitative analysis। तो इसका यूज हम करते हैं बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। वो जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम पाइथन का यूज कर लेते हैं बिजनेस के अंदर, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने पाइथन के बारे में डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे पाइथन के अंदर, उसके बाद हम आएंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप आपको पता चला यार पाइथन हमें क्यों सीखना चाहिए और पाइथन है क्या, पाइथन के फीचर्स क्या हैं। तो पाइथन का इंट्रोडक्शन आपको पता चला होगा, आई होप। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तो यार सबसे पहले हमें ना पाइथन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए हमें आ जाना अपने क्रोम ब्राउजर पर, यहाँ पर लिखना है डाउनलोड पाइथन या फिर इंस्टॉल पाइथन। ठीक है, डाउनलोड पाइथन। ठीक है, मेरा नेट नहीं चल रहा है क्या यार। हाँ जी, चल गया। तो हमने यहाँ पर लिखा डाउनलोड पाइथन। डाउनलोड पाइथन करके आपको सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको लिंक मिलेगी python.org का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करते हैं, आपको डाउनलोड करने के लिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आपके सिस्टम को ऑटोमेटिक रीड करेगा, और आपको जो प्रीफर्ड होगा लेटेस्ट पाइथन का वर्जन, ये आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए बटन दे देगा कि डाउनलोड पाइथन, जो भी वर्जन लेटेस्ट में होएगा। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर डाउनलोडिंग आपको हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड होने में। तो डाउनलोड हो जाने देते हैं इसको, हम फिर आते हैं। राइट, तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 24.2 MB का है अभी, जो कि पाइथन हमारा डाउनलोड हो रहा है 3.11.3 वर्जन। राइट, तो डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। राइट, और दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आपने अभी VS कोड डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि इसमें तो हम आईडी में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आइडियल भी देता है और उसको रन करने के लिए पोर्टल देता है। अगर आपने VS कोड को इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं प्रीफर करता हूँ आपको कि सबसे पहले आप VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग को लिखना है यहाँ पर VS कोड इंस्टॉल या VS कोड डाउनलोड। ठीक है, VS कोड इंस्टॉल लिख करके सर्च करना है। फर्स्ट साइट आएगी आपको विजुअल स्टूडियो कोड का, यहाँ पर जा करके आपको VS कोड को भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हम पहले तो आइडियल के अंदर कोड करेंगे, इसके बाद हम VS कोड के अंदर आएंगे करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करना है विंडो पर, ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल डाउनलोड फोल्डर में जा करके डबल क्लिक करके आप इजीली आसानी से उसको नेक्स्ट 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 करके सारे एक्सेप्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो VS कोड को। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कि पाइथन हमारा डाउनलोड हो गया है। अब हम चलते हैं पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए। राइट, तो फ्रेंड्स हम आ जा रहे हैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर यहाँ पर, एंड रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो हमें पाइथन 3.11.3
का EXE मिल गया है। अब आपको इंस्टॉल करने के लिए पाइथन को जो भी डाउनलोड होता है, सेम ऐसे आपको VS कोड को करना है जो हमने बताया। जो भी एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो करके डाउनलोड फोल्डर के अंदर यहाँ पर मिलेगा, उस पे आना है, डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करोगे थोड़ी टाइम में यह एक विंडो ओपन करके देगा यहाँ पर। यहाँ से आपको क्या कर लेना है, इसको इंस्टॉल, आपको पाथ दिखा रहा है कहाँ पर इंस्टॉल करना है, राइट। तो इस विंडो के अंदर आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला जो लिंक दिख रहा है, यहाँ पे इसको आपको क्लिक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको सी ड्राइव के अंदर इसको इंस्टॉल कर देगा। एंड आपके सिस्टम के अंदर IDLI को भी इंस्टॉल कर देगा, पीप एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें क्रिएट करके, शॉर्टकट भी क्रिएट करके आपको डेस्कटॉप के ऊपर ये दे देगा, ठीक है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, इंस्टॉलेशन इसको कंप्लीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोलेगा कि यस के लिए प्रोवाइड करना है, तो इसको आपको यहाँ से यस प्रोवाइड कर देना है और इंस्टॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो हमने फ्रेंड्स इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, बट फिर भी हमारा ये क्या करेगा, इसको एक्सटेंड कर देगा। फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको आ जाना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पर आपको सर्च करना है IDLE। तो IDLE आपको सर्च करना है, आपको सजेशन में मिल जाएगा यहाँ पर IDLE। अगर नहीं मिलता है तो समझो आपका इंस्टॉलेशन सही से नहीं हुआ है, बट मिल जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट फिनिश होकर के आपको मिलेगा, वहाँ पर फिनिश कर देना आप। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा IDLE, सर्च करोगे तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही IDLE सर्च करके आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपको विंडो ओपन करके देगा, राइट। अभी ओपन कर रहा है ये देखिए ओपन करके दिया इसने। यहाँ पर यह एक सेल है जहाँ पर हमारा पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, समझो रन होता है। और यहाँ पर पाइथन एक इतना आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, केवल सिंपल इस तरीके से। कुछ भी हमने देखो प्लस करना है, 45 एंटर करेंगे, देखो 45 प्लस 45 90। फिर 85 मल्टीप्लाई करना है हमें, मान लो 10 से, तो आ गया 580। तो ये हमारा सेल ओपन हो गया है, और यहाँ पर पूरा कैलकुलेटर, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें बहुत आराम से हम कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये हमारा IDLE का क्या है, सेल है, ठीक है। सेल मतलब हम जिसको कह सकते हैं यार कमांड लाइन, या क्रोम, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये अरिथमेटिक ऑपरेशन बहुत इजीली, जैसे कैलकुलेटर यूज करते हैं, यहाँ पर जो भी आपको काम करवाना है, एनीथिंग यार, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर देना, इससे कर देना, क्या आएगा रिजल्ट, इतना आएगा। तो ये सारा काम बहुत आसानी से हम इस सेल, इस विंडो के अंदर, या जो भी हमें ओपन हो रहा है ये सिस्टम, यहाँ पर हम कर, यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हो यार पाइथन के अंदर कैसे लिखें, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर भी लिख सकते हो, जैसे हमें लिखना है यहाँ पर प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया क्या प्रिंट करना है, हेलो प्रिंट करना है। ब्रैकेट बंद करो, और जैसे ही एंटर करोगे तो हमें मिल गया हेलो। तो हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख लिया पाइथन के अंदर, राइट। बट अब हमें, ये तो हमने कर दिया यहाँ पर पाइथन के सेल के अंदर एग्जीक्यूट अपने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम के, लेकिन हमें एक अलग से py फाइल बनानी पड़ेगी अगर किसी भी फाइल में पाइथन के प्रोग्राम को लिखना है तो अब हम क्या करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम को लिखना। तो पाइथन प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको फाइल मेनू में क्लिक करना है। फाइल मेनू में क्लिक करने के बाद आपको न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ध्यान से देखिए, या तो यहाँ से आप कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हो। न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करने पर सबसे पहले हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने के लिए पाइथन के अंदर केवल एक लाइन का कोड लिखना है हमें, प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर यार प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और डबल कोट को बंद कर देना है, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट। अब इतना काम करने के बाद आपको करना है यहाँ पर सेव इसको, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे हम सेव करने के लिए। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपको आई होप लिखने आ गया, कुछ नहीं करना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एस करेंगे। अभी हमें कहाँ पर सेव करना है पाइथन को, तो हमें चलो डेस्कटॉप पर आ जाते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं। डेस्कटॉप पर आकर के हम एक फोल्डर बनाएंगे, और आप लोग अपने नाम से फोल्डर बना लेना। जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पर सूर्या पाइथन 321, ये हमारा फोल्डर होने वाला है। इस फोल्डर के अंदर हम अपने सारे पाइथन की फाइल को सेव करने वाले हैं। तो फोल्डर बनाने के बाद अब डेस्कटॉप के ऊपर हमने फोल्डर बना दिया, यहाँ पर हम अपनी फाइल सेव कर रहे हैं। अब हमारी फाइल का नाम है हेलो
डॉट करके पी वाई, मतलब पाइथन को लगाना नहीं भूलना, ये हमारे पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है जो कि कंपलसरी है, यही आपको लगाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, एंटर कीजिए आप। तो ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख लिया। अभी हमें पाइथन को रन करना है, प्रोग्राम को अगर रन करना है तो हम आ जाएंगे, देखो ये रन वाला हमें मेनू दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर रन वाला मेनू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें बोलेगा रन करना है अगर आपको मॉड्यूल को, तो F5 फ्रेश करो, या तो इसी रन मॉड्यूल के ऊपर जो आपको मेनू दिख रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो गया। जो कि हमारा प्रोग्राम कहाँ है, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, ऑन ड्राइव डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे हम, तो हमारा डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर है, ठीक है, सूर्या पाइथन 3321, एंड उसके अंदर जो ये फाइल है इसको हम, ये पाइथन ने इसको रन कर दिया है, किसको, हेलो डॉट पी वाई को। जब इसको इसने रन किया तो इसको क्या मिला, आउटपुट हेलो वर्ल्ड मिला। तो आई होप आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने आ गया है। अब हम कुछ एडिट करके देखते हैं इसके अंदर। अगर हमें यहाँ पर कुछ और प्रिंट करना है, प्रिंट कर दो यार, हेलो वासु, हाउ आर यू। फिर हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे। अब हम वापिस से फंक्शन F5 प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। देखो इस बार क्या एग्जीक्यूट होकर के आया, हेलो वर्ल्ड, हेलो वासु, हाउ आर यू, राइट। तो आई होप आपको फर्स्ट प्रोग्राम लिखने आ गया है पाइथन के अंदर। अब हम इसके बाद हमारा टॉपिक बनता है पाइथन के अंदर वेरिएबल कैसे बनाएं हम, ठीक है। तो हाउ टू बी वेरिएबल, और वेरिएबल है क्या, पहले हमें ये पता करना है कि यार वेरिएबल क्या है। तो चलिए हम समझते हैं कि वेरिएबल क्या है, राइट। तो यार बेसिकली अगर मैं एक लाइन में बोलूँ वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है जो कि अपने अंदर कुछ डेटा को स्टोर करके रखता है, राइट। अब हम ये देखेंगे कि वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं पाइथन के अंदर। तो आई होप आपको वेरिएबल पता चला। वेरिएबल क्या करता है, किसी भी टाइप के डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कैसे बनाना है वेरिएबल और उसके अंदर कैसे डेटा स्टोर करना है, इसको हम देखते हैं। तो हम आ जाते हैं फाइल मेनू के अंदर, एक न्यू फाइल लेते हैं, ठीक है। फाइल मेनू के अंदर जाएंगे, एक न्यू फाइल लेंगे, और यहाँ पर हम डाल देंगे प्रिंट के अंदर, डबल कोट के अंदर, वेरिएबल इन पाइथन, ठीक है, वेरिएबल इन पाइथन को हम डाल करके इसको कर देंगे बंद। तो ये हमें आउटपुट के अंदर दिखेगा। अब हमें देखना है कि कैसे पाइथन के अंदर वेरिएबल बनाना है, ठीक है। तो पाइथन के अंदर वेरिएबल बनाना इतना आसान है कि क्या ही बताऊँ आपको मैं। आपको ने किसी भी वेरिएबल को, वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्या होते हैं कि आपको कभी भी 1 2 3 करके वेरिएबल नहीं बनाना है। वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर से शुरू होता है, ए से लेकर के जेड तक आप कोई भी नाम दे सकते हो, या उसके कॉम्बिनेशन को दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने ए नाम से वेरिएबल बनाना है तो केवल आप ए लिख दो, इक्वल टू करके इस ए के अंदर आप क्या वैल्यू रखना चाहते हो वो वैल्यू रख दो। जैसे ए के अंदर मैं रखना चाहता हूँ, मान लो 23, बस हमने वेरिएबल भी बना लिया और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी रख लिया इस टाइप से। तो ये हमने क्या कर लिया, वेरिएबल बना करके उसके अंदर वैल्यू भी रख दिया। इतना आसान है वेरिएबल बनाना पाइथन के अंदर, राइट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बनाना है। तो दूसरा वेरिएबल बनाया हमने बी, बी के अंदर हम रख दिया मान लो 34। अब हमने तीसरा वेरिएबल बनाया सी, और सी के अंदर हम करना चाहते हैं ए प्लस बी, डन। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दो वेरिएबल बनाया, दोनों के अंदर वैल्यू रखा, तीसरा वेरिएबल बनाया, उन तीसरे वेरिएबल के अंदर उन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया। तो 23 प्लस 34 मिल करके क्या आएंगे, तो जो भी आएंगे उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट कर दो, किसको कर दो प्रिंट, सी को। चलो कंट्रोल एस करो। अब इसको नाम देते हैं वेरिएबल डॉट पी वाई, उसी फोल्डर के अंदर सेव करना है वेरिएबल डॉट पी वाई से। अब इसको आपको करना है फंक्शन F5, या तो यहाँ से क्लिक करना है इस रन मॉड्यूल के ऊपर। तो यह रन हो गया, और हमें वेरिएबल इन पाइथन और उसका एडिशन क्या आ रहा है, 57 ऐड करोगे आप यहाँ पर, तो इसका आएगा 57, 4 3 7 एंड 3 2 5। तो आई होप आपको वेरिएबल कैसे बनाना है ये पता चला। अब हम कुछ देखते हैं डेटा टाइप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे वेरिएबल को डिफाइन करते समय, वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय, राइट। तो हमने कुछ नोट्स बनाया है, उसके अंदर लेकर के चलते हैं आपको। ये बहुत पहले हमने नोट्स बनाया हुआ था, जो कि बहुत अच्छा हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए यार, क्योंकि इतने ही वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर कितने कितने
किस किस टाइप से हम वेरिएबल बना सकते हैं, टोटल कितने टाइप्स के वेरिएबल हैं, ये हम यहाँ पर, सॉरी वेरिएबल नहीं यार, डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, वेरिएबल तो आप समझ गए क्या है। तो वेरिएबल को डिफाइन करते समय हमें डेटा टाइप्स का ध्यान रखना होता है कि यार उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप के डेटा को रख रहे हैं, स्ट्रिंग रख रहे हैं कि नंबर रख रहे हैं, बुलियन रख रहे हैं कि फ्लोटिंग वैल्यू रख रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेटा टाइप। तो कितने प्रकार के डेटा टाइप एग्जिस्ट करते हैं पाइथन के अंदर, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहला होता है टेक्स्ट टाइप। तो टेक्स्ट टाइप की अगर आपको डेटा रखना है तो उसका मतलब हमें यार स्ट्रिंग की वैल्यू रखनी है, जिसको हम टेक्स्ट टाइप कहते हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के अंदर आप टेक्स्ट टाइप का डेटा रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। किसी भी वेरिएबल के अंदर आप न्यूमेरिक टाइप के डेटा रख सकते हो। न्यूमेरिक टाइप मतलब ये सारे हम यहाँ पर जो बता रहे हैं ना, टेक्स्ट टाइप, न्यूमेरिक टाइप, सीक्वेंस टाइप, मैपिंग टाइप, सेट टाइप एंड बुलियन टाइप, बाइनरी टाइप, ये इतने सारे, एक होता है नॉन टाइप। टोटल 8 प्रकार के हमारे पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। याद रखना, 8 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। डन। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट टाइप के अंदर क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। न्यूमेरिक टाइप के अंदर क्या आएगा, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ये 3 प्रकार के डेटा, ये 3 टाइप के डेटा किस में आते हैं, न्यूमेरिक टाइप में आते हैं। अभी सीक्वेंस टाइप में क्या क्या आता है, तो सीक्वेंस टाइप के अंदर हमारा लिस्ट आता है, जिसको हम एरे कहते थे सी लैंग्वेज एंड जावा ईटीसी के अंदर। लिस्ट आता है, टपल आता है एंड रेंज आता है। तो ये तीनों के तीनों जो वेरिएबल आएंगे हमारे सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर आएंगे। अब मैपिंग के अंदर केवल एक ही आता है, डिक्ट या डिक्शनरी हम कह लें इसको। ठीक है, ये हमारे डेटा टाइप आते हैं। अभी डिक्शनरी क्या है, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, रेंज क्या है, ये सब हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बस बने रहना है। अब हमें सेट टाइप होता है, 5वां नंबर सेट टाइप। सेट के अंदर हमारा होता है पहला सेट एंड दूसरा फ्रोजन सेट। इन दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंट भी हम देखेंगे। बुलियन टाइप के अंदर बुल होता है, बुल कीवर्ड की सहायता से हम बुलियन टाइप को डिक्लेयर कर देते हैं। बाइनरी के अंदर बाइट्स है, बाइट एरे है एंड मेमोरी व्यू है, ये होते हैं। एक होता है नॉन टाइप, क्या होता है, 8 नंबर, नॉन टाइप। तो इतने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि आपको याद रख लेना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये टेक्स्ट, ये वाला स्क्रीन आपको दिखाया। राइट। अब ये याद कैसे करोगे यार, तो याद करना, आठ आठ याद नहीं रहता है हमेशा, तो उसके लिए मैंने एक कोड बना दिया था, तनु समास बॉबी। तनु समास बॉबी, ये हमारा है, अब पता नहीं आपको प्रिफर्ड करता है कि नहीं। तो यहाँ पर टी का मतलब है यार टेक्स्ट टाइप, एन का मतलब है न्यूमेरिक टाइप, ठीक है, एन यू का मतलब हमारा न्यूमेरिक टाइप, और एस का मतलब सीक्वेंस टाइप, एम का मतलब मैपिंग, एम ए का मतलब मैपिंग, एम ए, एंड एस का मतलब सेट, फिर यहाँ पे बी ओ का मतलब बुलियन, वापिस बी आई का मतलब बाइनरी। तो आपको याद रखना क्या है, ये तनु समास बॉबी। अब आपको माइंड में आ जाएगा, अच्छा टी का मतलब क्या था यार, टी का मतलब टेक्स्ट टाइप, नो का मतलब न्यूमेरिक, एस का मतलब सीक्वेंस, एम ए का मतलब मैपिंग, एस का मतलब सेट, बो का मतलब बुलियन, बी का एक ओ, बी एंड एक ओ लेकर के बुलियन हमने बना दिया, बी आई से बाइनरी बना दिया। अब इतना आपको डेटा टाइप्स याद रखना है, आप थ्योरी में भी आराम से छाप सकते हो अच्छा खासा, और यहाँ पर भी कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। राइट। तो डेटा टाइप्स हमने देख लिया, चलो अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए। बट थोड़ा सा समझ लेते हैं नॉन टाइप क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने 8 नंबर के अंदर नॉन टाइप नहीं लिखा है, नॉन टाइप को हमने नीचे डिक्लेयर किया है। नॉन टाइप क्या होता है, नॉन टाइप, द नॉन कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ नल वेरिएबल। तो अगर हमें अपने वेरिएबल को नल डिफाइन करना है तो वहाँ पर हम नॉन कीवर्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओके। और न्यूमेरिक टाइप के अंदर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटीजर टाइप होता है, फ्लोट होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है। तो इंटीजर आपको पता है क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर बोलो या होल नंबर्स बोलो, ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर। और फ्लोटिंग जो हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट फ्रैक्शनल वाले को हम फ्लोटिंग कहते हैं, मतलब 1.3, 25 पॉइंट, ये सारी चीज़ों को हम फ्लोटिंग नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने लिखा है 5 + 3 j। तो अगर इस फॉर्म में आपको डेटा स्टोर करवाना है या ऐसा फॉर्म में आप डेटा कहीं देखते हो, तो इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा। इसमें इस टाइप का डेटा अगर आप देखते हो तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। 1 + 2 j, 10 + 5.5 j, इस प्रकार के डेटा को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स डेटा, ठीक है। और सीक्वेंस के लिए लिस्ट टपल है, ये हमारे सीक्वेंस के लिए आते हैं यहाँ पर। अब लिस्ट क्या है, लिस्ट यहाँ देख लेते हैं डेफिनेशन हम, इट इज स्टोर ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम और डिफरेंट डेटा टाइप। तो यह क्या है ना, एक स्टोर है, किसका स्टोर है यार, ग्रुप ऑफ एलिमेंट का, बहुत सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट का एक स्टोर है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट को एक जगह स्टोर करके रखता है,
ठीक है, एक सेम मेमोरी लोकेशन के ऊपर, राइट। और इसके अंदर लिस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल वैल्यू हो सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। और इसका बस ये प्रॉब्लम होता है इसके अंदर कि इसको हम मॉडिफाइड मॉडिफाइड इसको कर सकते हैं, इसके हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, बट टपल के अंदर मॉडिफाइड नहीं कर सकते। ये टपल और लिस्ट के अंदर मेन डिफरेंट होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंट है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो लिस्ट एंड टपल के अंदर बस इतना ही डिफरेंट है कि यह जो लिस्ट होता है म्यूटेबल होता है, जबकि टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। तो टपल की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो टपल्स आर लाइक द लिस्ट बट दे आर इम्यूटेबल, वी कैन चेंज इट्स वैल्यू, सॉरी वी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। तो यह इम्यूटेबल होता है जिसकी वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इतना ही डिफरेंट है लिस्ट एंड टपल के अंदर। तो अब आपको पता चल गया है लिस्ट एंड टपल बेसिक टाइप्स। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो समझ में आएगा, ऐसे बोरिंग लग रहा होगा आपको, राइट। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखा कि वेरिएबल कैसे बनाना है और उस वेरिएबल को कैसे ऐड करना है। अब हम थोड़ा, अब चूंकि हमने डेटा टाइप से देख लिया कितने टाइप्स के डेटा डेटा टाइप्स हैं हमारे पाइथन के अंदर, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग वैल्यू को भी स्टोर करके देख लेते हैं कैसे हम स्ट्रिंग वैल्यू को लेकर के चलते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया है नेम, नेम हमारे वेरिएबल का नाम है, इसके अंदर हमने चलो रख दिया है एक नाम, ठीक है। तो हमने रख दिया यहाँ पर रिंकू, डबल कोड को बंद कर दिया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर इसके अंदर कैसा डेटा स्टोर करवा दिया है, स्ट्रिंग टाइप का, जो कि एक टेक्स्ट टाइप को प्रिफर्ड कर रहा है। और इस चीज़ को हम फ्रेंड्स यहाँ से हटा देते हैं, भी इसका हमें कोई काम नहीं है। और वेरिएबल के जगह पर हम लिख देते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। तो हमने पहला बना दिया टेक्स्ट टाइप का एक डेटा। अब एक इंट टाइप का डेटा बनाते हैं, तो एज नाम का हम वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर एज रख देते हैं मान लो 22, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखना है कि अगर बुलियन वैल्यू को स्टोर करवाना है तो हमें क्या, मान लो हमने एक एडल्ट के नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने रखवा दिया कि ट्रू। एडल्ट तो है ही नहीं यार ये, तो हमने क्या रखवा दिया इसके अंदर, ट्रू। अब ये सारे हमने दो तीन वेरिएबल बना दिए जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा है। या देखो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है जो कि नेम वेरिएबल के अंदर रखा है, या 22 इंटीजर टाइप का है एज वेरिएबल के रखा है, या बुलियन टाइप का है एडल्ट के अंदर रखा हुआ है, एडल्ट वाले वेरिएबल के अंदर। अब इन तीनों वेरिएबल को हमें प्रिंट करवाना है तो हम बहुत आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट फंक्शन या मेथड कह लो प्री डिफाइन का यूज करके। इसके अंदर में क्या प्रिंट करवाना है, नेम, तो नेम लिख दो, आ जाओ बाहर। प्रिंट कर दो एज को, एज लिख दो, आ जाओ बाहर। प्रिंट कर दो यार एडल्ट को, कंट्रोल एस करो, F5 करो, और देखो क्या प्रिंट हुआ। कुछ मिस्टेक हुआ, क्या मिस्टेक हुआ हम देख लेते हैं, ठीक है। एडल्ट को, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो एडल्ट ट्रू है डिफाइंड नहीं है, क्या आपका मतलब कैपिटल ट्रू है, तो यहाँ पर हमें कैपिटल टी लगा देना चाहिए। अब हम इसको सेव करते हैं, फंक्शन F5 करते हैं, तो देखो रन हो गया, रिंकू 22 एंड ट्रू। तो वेरिएबल बनाया हमने, वेरिएबल के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल को प्रिंट करना सीख लिया, राइट। तो आई होप आपको इतना पता चला। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना, यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे कि हम पाइथन के अंदर यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हैं, राइट। तो चलिए कंट्रोल एन करते हैं, एक नया फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं सबसे पहले कि अभी यहाँ पर देने की ज़रूरत ही नहीं है यार, या तो अगर दे सकते हैं तो हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, हाउ टू टेक इनपुट इनपुट फ्रॉम यूजर। डबल कोड को बंद करेंगे, इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें यूज करना होता है इनपुट मेथड को, कह लो इनपुट फंक्शन को, ठीक है। इनपुट फंक्शन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, इनपुट के बाद सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे ताकि जो भी वो इनपुट करे उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाए। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल, मान लेते हैं वेरिएबल का नाम रख देते हैं भी, वाशु रख देते हैं वेरिएबल का नाम। और इस वेरिएबल के अंदर हम करना क्या चाहते हैं कि इनपुट कर, यार जो भी तो इनपुट करेगा उस मैसेज देंगे, क्या इनपुट करेगा, तो मैं बोल रहा हूँ उससे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि क्या उसको एक मैसेज क्या मिलेगा कि वह क्या इनपुट करेगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एंटर कर यार तू यूजर, एंटर कर, इंटर योर नेम प्लीज। तो वह अपना नाम एंटर करेगा, तो उसको जो भी अपना नाम एंटर करेगा उसको हम कहाँ पर स्टोर करवा लेंगे, वासु नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे
जो भी उसने एंटर किया है उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम वासु वाले वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, क्योंकि वासु वाले वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू हमने स्टोर कर दिया जो भी उसने अपना नाम डाला है। तो हम बोलेंगे कि प्रिंट कि योर नेम इज, एक मैसेज दे देते हैं, योर नेम इज, योर नेम इज इक्वल टू कर देंगे, मैसेज को हम बंद कर देंगे, ठीक है। मैसेज को बंद करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे एंड प्लस कर सकते हैं, प्लस करके हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे वासु। वासु वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हमें दे दो। कंट्रोल एस करेंगे, इसका नाम हम रख देंगे इनपुट डॉट पी वाई, और इसको हम F5 करेंगे, फंक्शन F5, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है और हमें ये पूछ रहा है नीचे, अभी यार ये रन नहीं हो रहा है नीचे, थोड़ा सा इसको हमें करना, कुछ इनपुट देते हैं तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ये बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई तो नीचे हमें ये दिख नहीं रहा है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करते हैं तो हमें दिखेगा। इसको ऊपर कर दिया हमने। अरे फुल स्क्रीन नहीं होना है यार, थोड़ा सा छोटा ही रहे तो, एंड ऊपर हो जाए बस हल्का सा, ताकि हमें दिखने लगे ये चीज़ें। ये ऊपर आ जाए ना। यस। अभी देखो यहाँ पर बोल रहा है प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। एंटर योर नेम प्लीज, तो हमने यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं वासु सूर्या डाल देते हैं, इतना जो भी आप नाम डालोगे, और जैसे हम एंटर करेंगे तो ये बोल रहा है ना योर नेम इज वासु सूर्या, राइट। तो अब हमने यूजर से इनपुट लेना सीख लिया है कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो यार इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसके नीचे वाले को बंद कर देते हैं। इन सब का अभी हमें काम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चला है कि यूजर से कैसे इनपुट लेना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यार कि पाइथन के अंदर हम कमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो कमेंट इन पाइथन, जो चीज़ें रन ना हो, तो हम प्रिंट यहाँ पर कर देते हैं, इसी वाले के अंदर आते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं कमेंट इन पाइथन, ठीक है। या फिर एक नई फाइल बना लेते हैं यार, कंट्रोल एन कर देते हैं, प्रिंट के अंदर हम कर देते हैं, प्रिंट के अंदर कमेंट इन पाइथन, ये हमारा होगा पाइथन के अंदर कमेंट। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, और पाइथन के अंदर हमें अगर कमेंट करना है तो हम हैज का यूज कर सकते हैं। हैज करके जो भी कुछ हम लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमने लिखेंगे वासु, या दिस कोड शुड नॉट रन और एग्जीक्यूट, तो यह हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, कमेंट है। ओके, अब हम प्रिंट के अंदर एक और प्रिंट करना चाहते हैं, हेलो कमेंट। क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हेलो कमेंट। इसको बंद कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, कमेंट डॉट पी वाई कर देते हैं, कमेंट डॉट पी वाई, एंड सेव करते हैं, और इसको हम करते हैं फंक्शन F5। तो यहाँ पर देखो पहले कमेंट आ रहा था, कमेंट इन पाइथन, एंड हेलो कमेंट भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो जो हमने ये दिस कोड लिखा है यह एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अभी हैज अगर हम हटा देंगे तो हमको देगा इरर, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल एस करके इसको F5 करूंगा तो देख रहे हो इनवैलिड सिंटैक्स पर है, फॉरगेट कॉमा, ये सारी चीज़ें मतलब इरर दे रहा है, क्योंकि ये यार कोई वैलिड टेक्स्ट है ही नहीं। अगर हमें किसी चीज़ को कमेंट करवाना है तो हम हैज लगा सकते हैं। अगर इसको भी आपको कमेंट करना है कि अभी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए हेलो कमेंट वाला, तो इसके भी आप आगे आप हैज लगा दो, एंड फंक्शन F5 प्रेस करके रन करो, तो केवल कमेंट इन पाइथन चलेगा, ये हेलो कमेंट भी नहीं चलेगा, बस ये वाली लाइन चलेगी। कैसे कमेंट देना है आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। दूसरा मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। मल्टी लाइन कमेंट अगर हमें देना है तो यहाँ पर हम 3 हाइफन्स का यूज कर लेंगे, एंड लास्ट में जहां पर हमें मल्टी लाइन कमेंट को बंद करना है यहाँ पर भी हमने कुछ चीजें लिख लिया, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट लिख करके यहाँ पर हम 3 बार इसको बंद कर देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं मल्टी लाइन कमेंट फिनिश, मल्टी लाइन कमेंट फिनिश, ठीक है।
कंट्रोल, इसको बंद कर देते हैं। तो अभी ये इतनी चीज़ें क्या होंगी, ये जो हमने ट्रिपल कोड के अंदर डाला है ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। कंट्रोल एस करते हैं, फंक्शन F5 करते हैं, तो ये देखो मल्टी लाइन कमेंट फिनिश्ड एंड ऊपर हमारा कमेंट इन पाइथन, बस ये लाइन चल रही है, ये लाइन चल रही है। उसी के अंदर हमने प्रिंट हेलो कमेंट दिया है, यह लाइन नहीं चल रही है क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया है मल्टी लाइन कमेंट के अंदर। तो आई होप आपको पता चला है कि कमेंट पाइथन के अंदर कैसे किया जाता है, मल्टी लाइन कमेंट एंड सिंगल लाइन कमेंट बोथ। तो अब हम प्रिंट्स पढ़ लेते हैं। एक टाइप ऑफ होता है फंक्शन, तो कंट्रोल लाइन हमने किया, यहाँ पर हमने प्रिंट के अंदर डाल दिया टाइप फंक्शन, डबल कोड के अंदर हम डाल देंगे टाइप फंक्शन इन पाइथन, ठीक है, पाइथन टाइप फंक्शन इन पाइथन कर देते हैं। इसको डबल कोड को बंद करके हम ये भी बंद कर देते हैं। तो अब हम टाइप फंक्शन क्या करता है, जैसे ए वेरिएबल बनाया, ए वेरिएबल के अंदर हम रख दिया 23, हमने बी वेरिएबल बनाया, बी वेरिएबल के अंदर हम रख दिया वासु, ठीक है। हमने सी वेरिएबल बनाया, सी वेरिएबल के अंदर हमने रख दिया है ट्रू, ठीक है। अब हमें ये अगर नहीं पता है कि यार बी वाले के अंदर जो हमने वैल्यू रखा है वह किस टाइप का है, स्ट्रिंग है कि फ्लोट है कि नंबर है, हमने डी बनाया, डी वाले वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू रख दिया है 55.5। तो अगर हमें इसके टाइप को चेक करना है तो वहाँ पर हमें काम आता है टाइप फंक्शन। तो कैसे चेक करेंगे हम, कि प्रिंट करो, प्रिंट किसके, क्या प्रिंट करना है यार, टाइप ब्रैकेट के अंदर ए की टाइप को प्रिंट कर दो। फिर हमने क्या कर दिया, ए टाइप ऑफ के मेथड को बंद कर दिया यहाँ पर, और प्रिंट के मेथड को बंद कर दिया। सेम यही काम हम करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, नीचे कंट्रोल भी, यहाँ पर कंट्रोल भी, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू को हम कर देंगे कि यार अच्छा जैसे तुमने ए का बताया वैसे बी का टाइप बता दो, वैसे मुझे सी का टाइप बता दो, वैसे मुझे डी का टाइप बता दो। कंट्रोल एस करते हैं, इसका नाम देते हैं टाइप डॉट पी वाई, क्योंकि हम यहाँ पर टाइप चेक कर रहे हैं। कंट्रोल F5 करते हैं, तो यहाँ पर देखो पहला जो था इंटीजर का है, दूसरा जो वैल्यू है वह स्ट्रिंग है, तीसरा बुलियन टाइप का है, एंड चौथा जो हमने वेरिएबल लिया है वह फ्लोट टाइप का है। तो किसी भी वेरिएबल के टाइप को चेक करना है तो हम यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं। चलो हम दोनों साथ साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ज़्यादा सही से पता चलेगा। यहाँ पर कोड लिखेंगे हम और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, फुल नो, आधा, मैं सेट कर तो ऐसा हमने सेट कर दिया इसको। थोड़ा सा इसको हम ना, और अरे यार क्यों पकड़ाता नहीं है ये, कोई नहीं चलो। तो हमने क्या देख लिया यहाँ पर टाइप फंक्शन का यूज, ठीक है। टाइप वाले को ओपन कर लेते हैं यार, टाइप टाइप टाइप, डन। तो यहाँ पर टाइप का हमने यूज देख लिया, आपको बता दिया टाइप क्या करता है। तो किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू को हमें चेक करना है कि वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं टाइप के यूज करके। दूसरा चीज़ हम देख लेते हैं अब हमें क्या पढ़ना है आगे। यार एक बात यहाँ पर समझना जरूरी है, जब भी हम यूजर से कोई भी इनपुट लेते हैं ना, तो वह जो इनपुट आता है वह स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। तो हमें यहाँ पर टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन नाम की चीज़ से जानना जरूरी है। एक टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग क्या है इसको जानना जरूरी है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बोला कि एंटर करो एक नेम को, तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है तो स्ट्रिंग में ही होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं चलो उससे बोलूँ यहाँ पर कि ठीक है, एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ एज के नाम से, एंड मैं बोलूँ उसको कि यार इनपुट इंटर योर, इंटर योर एज, ठीक है। तो यह जो वह टाइप करेगा वह फॉर्म में आएगा, क्या आएगा, चलो अभी हमने टाइप आपको देखा, तो वह डालेगा तो अपना एज, ठीक है, लेकिन हमें दिखेगा क्या, वह स्ट्रिंग के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पर, प्रिंट करूँगा मैं कि एज को, तब तो एज जो भी डाला होगा वो प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी अगर मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट, चलो यहाँ पर एज दिख जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमें प्रिंट करना है उसके टाइप को। क्या प्रिंट करना है, टाइप, किसका टाइप, एज की टाइप क्या है वो बता दे, एंड और क्या बता दे, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर किसकी टाइप बताएगा, जो वासु वेरिएबल है उसकी टाइप बता दे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम करते हैं रन, फंक्शन F5 करके, तो यहाँ पर रन करेगा ये। लेता नहीं ना, चलो प्लीज एंटर योर नेम। तो हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर अपना नाम को डाल रहे हैं, तो हमने अपने नाम में डाल दिया मान लो सूर्या। और जैसे एंटर करते हैं तो ये पूछ रहा है एंटर योर एज। ठीक है, तो हमने एज में डाल दिया मान लो 22 और एंटर करते हैं। तो यह यहाँ पर क्या बोला, 22 हमने हमारे एज को प्रिंट कर दिया, योर नेम इज करके सूर्या प्रिंट कर दिया। और अभी मैं टाइप बोल रहा हूँ तो दोनों को देख रहे हो स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही बोल रहा है, जबकि एज तो 22 हमने डाला, यह तो इंटीजर है ना, यह तो स्ट्रिंग है नहीं। लेकिन जब मैंने चेक किया यार इसका टाइप दोनों बताओ तो दोनों का स्ट्रिंग बोल रहा है। तो अब हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको स्ट्रिंग से इंट के अंदर। तो कन्वर्ट हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। कन्वर्ट करने के लिए हमें फंक्शन देता है पाइथन। तो कन्वर्ट करना है तो यहीं पे जब वह डाल रहा है ना उसका एज, तो यहीं पर हम बोल देंगे कि जो भी आएगा इसको इंट के अंदर कन्वर्ट कर देना। और लास्ट में यहाँ पर हम इंट को कर देंगे बंद। तो इस प्रकार से हम कन्वर्टिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर हमें फंक्शन F5 करूं, प्लीज एंटर योर नेम। तो हमने अपना नाम डाल दिया वासु, एंटर किया, एज डाल दिया 23। तो अब देखो यहाँ पर इंटीजर आ रही है हमारी पहली वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, है ना, जो हमने पहले प्रिंट में लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या बोला कि प्रिंट करो एज के टाइप को, तो एज का टाइप क्या है इंट, इसके पहले क्या आ रहा था स्ट्रिंग। तो इस प्रकार से हम किसी में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इंट की जगह अगर मैं फ्लोट लिख दूंगा यहाँ पर तो यह फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। मैंने सेव किया, मैंने 5 किया, यहाँ पर नेम के अंदर मैंने डाल दिया वासुराज, इंटर के एज के अंदर मैंने डाल दिया 34। तो देखो अभी यहाँ पर एज का वेरिएबल की टाइप क्या आ रहा है, वेरिएबल का फ्लोट आ रहा है। तो इस प्रकार से हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप के अंदर। तो आई होप आपको टाइप कास्टिंग पता चला, टाइप कन्वर्जन पता चला, ठीक है। अब ये इसका यूज कहाँ पर हो जाएगा, चलिए हम देख लेते हैं। एक हमने जैसे दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो कंट्रोल एन किया, हमने प्रिंट के अंदर बोल दिया एक वेरिएबल बना रहे हैं सिंपल ए के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि इनपुट इनपुट करो इंटर अ नंबर फॉर एडिशन, ठीक है, एडिशन, TION एडिशन, ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर हम बी वाला वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर बोलेंगे इनपुट करो इंटर अ इंटर सेकेंड नंबर या नंबर, यहाँ पर यार फर्स्ट नंबर कर देते हैं, फर्स्ट नंबर, यहाँ पर हम कर देंगे सेकेंड नंबर फॉर एडिशन, एडिशन, ठीक है, TION एडिशन, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब अगर मैं सी वेरिएबल के अंदर ऐड करूं तो क्या होगा, ए प्लस बी नहीं होगा यार, ए प्लस बी करके दिखा देता हूँ। ए प्लस बी किया, प्रिंट करूंगा मैं सी को, प्रिंट होएगा भी, अगर ये चलेगा भी तो गलत तरीके से होएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, देखना। मैंने क्या करना है, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर सी की वैल्यू को प्रिंट कर दो, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, एडिशन डालते हैं इसका हम, एडिशन TION.py, एडिशन.py प्रोग्राम का नाम डाल दिया हमने। फंक्शन F5 करते हैं, तो ये पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर फॉर द एडिशन, तो हमने डाल दिया मान लो 29। सेकेंड नंबर डाल दिया हमने 30, एंटर कर रहे हैं। तो देख रहे 29 एंड 30, एड तो उसने किया नहीं, इसने तो उसके आगे कॉन्केटिनेट कर दिया। हमें क्या करवाना है, एड करवाना है। तो यह कॉन्केटिनेट कर दे रहा है, यहाँ पर एड नहीं। तो जब हम इसको कर देंगे इंट के अंदर टाइप कास्ट, यहाँ पर इसको इंट की ब्रैकेट को बंद कर देंगे, सेम ऐसे ही इसको हम कर देंगे यहाँ पर इंट के अंदर टाइप कास्ट एंड इंटीजर के अंदर टाइप कास्टिंग कंप्लीट। अब मैं रिफ्रेश करूँ कंट्रोल एस करके, फंक्शन F5 करूँ और वैल्यू डाल दूँ मैं कि 29 एंड 30। अब देखो आ रहा है हमारा क्या, 59, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा था 29 एंड 30। तो सेम काम। तो यहाँ पर जरूरी हो जाती है हमारी टाइप कास्टिंग, राइट। तो आई होप आपको पता चल गया है। और यहाँ पर अगर आपको एक मैसेज देना है तो इस प्रकार से दे सकते हैं कि द एडिशन
एडिशन, TION, एडिशन ऑफ बोथ वैल्यू, बोथ नंबर कर देते हैं यार, बोथ नंबर इज इक्वल टू, डबल कोड को बंद करके यहाँ पर हम लगा देंगे कॉमा, सी को प्रिंट कर दो। कंट्रोल एस करते हैं, फंक्शन F5 करते हैं, अपने फर्स्ट नंबर को हम डाल देते हैं 23, सेकेंड नंबर डाल देते हैं 45, एंटर करते हैं तो द एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू करके 68। तो आई होप यार ये सारी चीज़ें आपको पता चली, कन्वर्जन पता चला, इनपुट पता चला, एक बेसिक बेसिक हमने पता कर लिया, सारे वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स हम अभी पढ़ने वाले हैं कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशन, स्ट्रिंग बना करके उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, तो अब थोड़ा सा फास्ट हम करेंगे, और कोड सारे के सारे तो नहीं लिखेंगे, कुछ हम कोड ब्रेक करके कोड लिख करके फिर आते हैं कोड आपको समझाते हैं कि हमने क्या कोड लिखा और इस कोड का क्या मतलब होने वाला है। ठीक है, तो कंट्रोल एन करते हैं, हम यहाँ पर स्ट्रिंग को एक बनाते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल बना दिया एस टी आर के अंदर, तो मान लो एक फिक्स कीवर्ड हो जाता है, तो फटाफट हम कोड करके आते हैं, फिर आपको कोड को समझाते हैं ताकि हमारा टाइम कम लगे। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि हम आपने यहाँ पर देख सकते हो कि हम कुछ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हमने कैसे काम करता है स्ट्रिंग। तो हमने एक नेम नाम से वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर हमने क्या रख लिया है, यादव वासु। ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इस वेरिएबल के अंदर जो भी कैरेक्टर हमने लिखा है उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट करके प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, इस नेम वेरिएबल को डॉट करके अपर फंक्शन हमने लगा दिया, अपर फंक्शन ओपन एंड क्लोज। तो अब यह अपर फंक्शन क्या करेगा, इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको कैपिटल लेटर में करेगा और प्रिंट कर देगा। इसके बाद हम सिंपल केवल नेम को डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, लोअर केस के अंदर काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यह लोअर केस में हमें प्रिंट कर देगा, बट वह लोअर केस के अंदर तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। वापस हम नेम को प्रिंट कर दे रहे हैं तो हमें वापस हमारा नेम मिल जाएगा। अब हम फाइंड मेथड का यूज करके किसी भी कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर। तो हमें चेक करना है कि यार वाई कहाँ पर है, फाइंड करके बताओ, तो ये हमें बताएगा। फिर हमने बोला कैपिटल वाई है कि नहीं ये बताओ, तो अगर नहीं होगा तो -1 करेगा रिटर्न, अगर होगा तो हमें बता देगा कि हाँ यार इस इंडेक्स के ऊपर हमारा कैपिटल वाई रखा पड़ा है। हमने बोला कि वासु को फाइंड करके बताओ, फिर हमने बोला कैपिटल भी लगा करके वासु को फाइंड करके बताओ, होगा तो बोलेगा, नहीं तो नहीं। फिर हमने बोला रिप्लेस करके बताओ, जहाँ पर यादव वासु वहाँ पर सूर्या कर देना, तो ये हमें वो करके बताएगा, फिर प्रिंट करके बताएगा। अब हमें चेक करना है कि जो भी हमारा यह स्ट्रिंग है उसके अंदर मैं किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को, कैरेक्टर को चेक करूंगा कि वह पर्टिकुलर कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर शो हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमें चेक करना है कि क्या वासु हमारे इस नेम वाले स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो नेम वाला हमारा स्ट्रिंग है इसके अंदर वासु एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंट करो वासु इन नेम। तो अगर नेम वासु जो है इस नेम वाले स्ट्रिंग के अंदर होगा तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन एक ऑपरेटर होता है जो कि यह चेक करता है किसी भी एरिया लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को, कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस एरिया लिस्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यह इन ऑपरेटर को याद करना आप लोग। ठीक है, अभी कितने कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, उसको आप लोग याद कर लेना, किसका क्या यूज है वो भी हम बता देंगे। फिर कैपिटल एस को फाइंड करो, नेम क्या है अंदर है कि नहीं, अगर है तो बोलो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। स्मॉल को फाइंड करो, है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो इसको छोटा करके हम रन करके दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको रन किया हुआ है, छोटा कर लो इसको और दिखा देते हैं कंपेयर करके। तो देखो, रन करेंगे हम, तो सबसे पहले अपर केस के अंदर हमें मिल जाएगा कैपिटल वासु, फिर हमें स्मॉल वासु जो है जिटिस लिखा हुआ था, फिर हमने नाम रख दिया। अब फाइंड के अंदर बात कर रहे हैं वाई कहाँ पर है यार, तो वाई देखो फर्स्ट वाले पोजीशन जीरो वाले इंडेक्स पर ही है, तो इसने बता दिया हमें जीरो। अब इसके बाद हमने बोला कैपिटल वाई है कि नहीं, तो ये बोल रहा है -1, इसका मतलब कैपिटल वाई नहीं एग्जिस्ट करता है। फिर हमने बोला वासु, अच्छा कहाँ पर है, वासु स्टार्ट हो रहा है हमारा 6 वाले इंडेक्स से, तो ये 6 बोल दिया हमें। फिर हमने बोला कैपिटल वासु कर देंगे तो नहीं एग्जिस्ट करता है। फिर हमने बोला जहाँ पर यादव सुवासु था इस पूरे नेम वाले वेरिएबल के अंदर, वहां पर सूर्या कर दो, तो इसने सूर्या कर दिया। फिर हमने बोला हमारे नेम को प्रिंट कर दो, नेम स्ट्रिंग को इसने प्रिंट कर दिया। फिर हमने बोला क्या है वासु हमारे नेम वाले स्ट्रिंग के अंदर है, तो ये बोल रहा है हाँ जी है, क्योंकि यहाँ पर है ना एग्जिस्टेंस। फिर हमने बोला क्या कैपिटल एस हमारे पूरे स्ट्रिंग के अंदर कहीं एग्जिस्ट करता है, तो बोल रहा है नहीं कैपिटल एस तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने बोला कैपिटल अरे सॉरी स्मॉल एस, तो बोल रहा है हाँ स्मॉल एस करता है, तो यहाँ पर स्मॉल एस। तो हमने पूरा का पूरा स्ट्रिंग
को देख लिया, कोड करके देख लिया, कोड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, यू कैन क्रिएट दिस कोड, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अभी यही काम हम ना VS कोड के अंदर करने वाले हैं, इसके अंदर बहुत किया। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से इस सबको बंद करते हैं, VS कोड के अंदर अपने फोल्डर को ओपन करते हैं, राइट। चलो आ जाओ, इस सबको हम फटाफट करते हैं बंद। कितनी फाइलें ओपन हो गई हैं, सबको हम करते हैं बंद। और जो हमारा फोल्डर है ना, क्या नाम था हमारे फोल्डर का, सूर्या पाइथन 321, इसको हम ओपन करते हैं राइट क्लिक करके, ओपन विथ कोड। अगर आपने अच्छे से VS कोड को इंस्टॉल किया है तो ये ऑप्शन आएगा, नहीं तो आप इस फोल्डर को बाय डिफॉल्ट VS कोड को ओपन करके फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट फोल्डर में जा करके। अगर आप बाय डिफॉल्ट ओपन करोगे तो फाइल मेनू में जाना, फाइल मेनू में जाने के बाद ओपन द फोल्डर पे क्लिक करके अपने फोल्डर को ओपन कर लेना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया यार, एडिशन को देख लिया, इतने सारे हमने फंक्शनलिटी देख ली। थोड़ा थीम चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। डार्क थीम में कर देते हैं हम इसको, डार्क विजुअल स्टूडियो, ठीक है अभी सही है, राइट। तो अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें क्या करना है। अब हमें ऑपरेटर्स पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ऑपरेटर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले फ्रेंड्स हम आपको कुछ कीवर्ड दिखाना चाहते हैं जो कि हमारे पाइथन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारी जगह यूज करेंगे कहीं ना कहीं। कीवर्ड और उसका डिस्क्रिप्शन के साथ हमने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम एंड कीवर्ड क्या करता है, तो यहाँ एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, आपको पता है। और एंड के यहाँ पर पाइथन के अंदर हम ना वो सिंबल नहीं लगाते हैं, हमें डायरेक्ट AND एंड लिखना पड़ता है अगर हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो। अभी हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तो पता चलेंगे। फिर एज क्या करता है, SH कीवर्ड क्या करता है, डिबगिंग के लिए यूज करते हैं। ब्रेक कीवर्ड क्या है, क्लास कीवर्ड, इसका डेफिनेशन। कॉन्टिन्यू डे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, डेल डे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए, ई लीफ हम कंडीशन को चेक करने के लिए, फिर एक्सेप्ट फॉल्स ट्रू। ये सारे के सारे कीवर्ड आप एक बार माइंड में रख लो या इसको तो लिख लो आप, मैं बोलूँगा। फिर ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, इंपोर्ट क्या करता है, इंपोर्ट कीवर्ड किसी भी मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए। इन चेक करना है हमें कोई भी वैल्यू प्रेजेंट है लिस्ट या टपल के अंदर कि नहीं। इज हमें टेस्ट करना है कि इक्वल है, बराबर है कि नहीं। फिर लेमडा कीवर्ड है, नॉन कीवर्ड, नॉन लोकल, नॉट, और, पास, राइज, रिटर्न, ट्राई, वाइल, विथ, यील्ड, ये सारे कुछ कीवर्ड हैं। ये आप शॉर्ट याद रख लो। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है। तो हम अपने VS कोड के अंदर यहाँ पर आकर के एक फाइल बनाते हैं अपने फोल्डर के अंदर, ऑपरेटर्स डॉट पी वाई, ऑपरेटर्स.py करके बनाते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर हैज करके लिख देते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन, ठीक है, पाइथन। तो फटाफट अब कोड करके लिखते हैं और समझाते हैं यार, वीडियो 1 घंटे का अभी अभी हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पाइथन के अंदर टोटल 7 ऑपरेटर्स हमें पढ़ने हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, राइट। तो वो हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारा प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, परसेंटेज है, और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और इसको हम कहते हैं फ्लोर, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड फ्लोर नया है, बाकी तो आप पता ही है आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या करता है। तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाया, पहले के अंदर रखा 10, दूसरे के अंदर हमने रखा 3। अब हम करना चाहते हैं प्लस ऑपरेटर का यूज। सबसे पहले अरिथमेटिक के अंदर जो प्लस ऑपरेटर है इसका यूज करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज दिया प्रिंट के अंदर, द वैल्यू ऑफ A+B इज, कॉमा करके AN+V, यहीं पर हमने क्या कर दिया, A+V, ठीक है। दूसरा हम सेम ऐसे ही अगर माइनस का यूज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर हम क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई का यूज इस प्रकार से कर सकते हैं अरिथमेटिक का। मॉडुलर डिवाइड कर सकते हैं, मॉडुलर कर सकते हैं, एंड हम कर सकते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंट का यूज। एक्सपोनेंट क्या करता है हम आपको बता रहे हैं। फिर हम फ्लोर का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कंट्रोल S एंड रिफ्रेश, कंट्रोल S करके हम करते हैं इसको रन। तो रन करेंगे हम, यहाँ पर क्लिक करेंगे, रन द पाइथन, पाइथन प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होएगा टर्मिनल्स के अंदर। इसको एग्जीक्यूट होने दे फ्रेंड्स। तो अब आपको यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट पता चला है, ठीक है। ये देखो एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर आ रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ A+B इज 13, A-B 17, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, डिवाइड करने पर ये आएगा, मॉडुलर करने पर ये आएगा, एंड हम जब उसको एक्सपोनेंट बी करेंगे तो 1000 आएगा। कैसे आ रहा है मैं बता रहा हूँ। एंड जब उसको हम फ्लोर करेंगे तो हमारा आएगा 3, राइट। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू जो है उसको हमें 3 बार, 3 टाइम्स बी की वैल्यू जो भी होगी, अगर मैं यहीं पर बी की वैल्यू को 4 कर दूं, तो अभी ना जो ए की वैल्यू होगी वो अब 4 टाइम मल्टीप्लाई होगी, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। किसकी वजह से, एक्सपोनेंट वाला मैं बता रहा हूँ।
तो जो बी की वैल्यू होती है उतनी बार मल्टीप्लाई होती है ए की वैल्यू स्वयं से, खुद से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं तो बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर ए की वैल्यू जो है हमारी 10, वह मल्टीप्लाई होगी कितनी बार, बी की वैल्यू जितनी होगी। तो बी की वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी कितनी बार, मल्टीप्लाई 10, फिर मल्टीप्लाई 10, वापिस से मल्टीप्लाई 10। तो ये होता है एक्सपोनेंट का मतलब। ठीक है, तो आई होप आपको पता चला होगा। ठीक है, अब हम इसको सेव करके अगर मैं वापस से रन करूं तो आप देखना इस बार क्या आएगा, 10 के बाद 40 आएगा। क्योंकि अभी ये देख लो ना, इसका मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा यार, यही तो आएगा। यू नो वेरी वेल। ठीक है, अभी फ्लोर की हम बात कर ले यहाँ पर, तो फ्लोर की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या आती है, फ्लोर का मतलब ना पॉइंट वाली वैल्यू को वो हटा देता है। ठीक है, वह उसको फ्लोर कर देता है। फ्लोर का मतलब जैसे अब हम अगर डिवाइड करते हैं 10 को, डिवाइड कर देते हैं, चलो हैज कर दिया हमने। यहाँ पर हमने बोला कि 10 डिवाइड कर किसको, 2 से। ठीक है, 10 को डिवाइड करो 2 से, तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर, 4 है ना यार, 4 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या आएगा आंसर इसका, तो इसका आंसर आएगा 2.5। तो जब 2.5 को हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2। ठीक है, तो ये करता है हमारा फ्लोर। तो ये बाय डिफॉल्ट जब हम डबल स्लैश लगा देते हैं, डबल सिंबल लगा देते हैं डिवाइड वाला, तो क्या करता है हमें 2.5 मल्टीप्लाई क्रॉस 2.5 करके राउंड ऑफ कर देता है 2 के अंदर हमें। तो अब आपको ये पता चल गया, कंप्लीट रन हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए भी तो क्या क्या है असाइनमेंट हम कर सकते हैं। देखो ये चीज, इतनी सारी चीजें हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, एंड मॉडुलर इक्वल टू, फिर फ्लोर इक्वल टू, फिर एक्सपोनेंट इक्वल टू, फिर बिटवाइज ऑपरेटर के साथ वही इक्वल टू लगा सकते हैं, और एक्स एंड शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट के साथ। तो ये सारे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है यहाँ तक, बट आपको यहाँ तक कर लेना है चीजें। तो चलिए हम फटाफट करके बता देते हैं आपको, राइट। यहाँ पर ए की वैल्यू अंदर हम रख लिया, बी की वैल्यू के अंदर रख लिया ए प्लस बी। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर हम प्रिंट कर दे रहे हैं अब ए को। तो अभी यह ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी ए की वैल्यू थी उसके अंदर 5 असाइन करके क्या कर देगा, ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। सेम ऐसे हम माइनस इक्वल टू कर सकते हैं, एंड इसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू कर सकते हैं, डिवाइड इक्वल टू कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर डिवाइड इक्वल टू कर दिया, फिर हमने यहाँ पर कर दिया प्रिंट। डिवाइड इक्वल टू बाद फ्लोर इक्वल टू कर सकते हैं, मॉडुलर इक्वल टू कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एफ करके हम आपको इतना दिखाते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू देने के बाद पहले हमें 15 आ गया, पहली ए की वैल्यू क्या थी, 10। अभी यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूंगी ए की वैल्यू क्या हो गया, 10। फिर उसके अंदर 5 असाइन करके हमने प्रिंट कर दिया 15, उसमें से 5 माइनस करके प्रिंट कर दिया 10, मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो ये हो जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे 5 से तो ये हो जाएगा, और मॉडुलर निकालेंगे तो 0 आएगा, फिर यहाँ पर फ्लोर निकालेंगे तो भी उसका 0 ही आएगा। तो ये हमने पढ़ लिया असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अब हम करने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑपरेटर हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, डबल इक्वल टू होता है, फिर नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इतने सारे हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हमें कंपेयर करना है, तो हमने बी वेरिएबल बनाया, बी के अंदर हम कंपेयर कर लेते हैं कि अगर बी बड़ा है ए से तो जो भी है वैल्यू बी के अंदर वो प्रिंट कर दे हमें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रिंट कर देंगे अपनी बी की वैल्यू को, राइट। सेम ऐसे ही हम काम करेंगे लेस देन के लिए, तो लेस देन अगर है तो हमें बी की वैल्यू को प्रिंट कर दो, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक करा लेंगे, इक्वल टू अगर बराबर है तो प्रिंट कर दो ट्रू या फॉल्स, नहीं है बराबर तो प्रिंट कर दो ट्रू या फॉल्स, जो भी चीजें हैं उसको प्रिंट कर दो। ग्रेटर देन इक्वल टू को चेंज कर दिया हमने। अब हम करेंगे यहाँ पर, एक मिनट, प्रिंट करवा देते हैं पहले बी की वैल्यू को हम, प्रिंट बी। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, अभी लेस देन इक्वल टू हमें बाकी है, तो यहाँ पर हम बी के अंदर लेस देन इक्वल टू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें दे देगा ट्रू या फॉल्स जो भी कुछ आएगा कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। तो हम इसको करते हैं रन, तो यहाँ पर देखो पहले ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, क्या भैया 10 बड़ा है 9 से, यस 10 तो बड़ा है 9 से तो ट्रू आएगा।
फिर हमने बी को प्रिंट कर दिया। अब हमने बोल रहे 10 छोटा है 9 से, नहीं यार 10 छोटा थोड़ी है, तो फॉल्स आएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ 10 बराबर है 9 से, तो ये भी बराबर नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ क्या 10 बराबर नहीं है 9 से, तो हाँ जी बराबर नहीं है 9 से, प्रिंट कर दो। फिर मैं बोल रहा हूँ क्या 10 बड़ा है या बराबर है 9 से, तो हाँ बड़ा तो है भले बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या क्या होता है, एंड और नॉट होता है। अब एंड और नॉट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमने एक बुल वन के नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने रख दिया ट्रू। एक हम बना रहे हैं बुल टू के नाम से जिसके अंदर हमने रख दिया फॉल्स। अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाएंगे हम। तो एंड ऑपरेटर हम लिख देंगे द वैल्यू ऑफ बुलियन वन एंड बुलियन टू इज, बुलियन वन एंड लगा देंगे बुलियन टू। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, प्रिंट करेंगे अपना और। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे नॉट। एंड और नॉट कैसे वर्क करता है अब इस बात को हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर दोनों टाइप, पहले एंड की बात करें तो अगर दोनों कंडीशन, दोनों बुलियन वैल्यू ट्रू है, अगर इसका भी आंसर ट्रू है इसका भी ये भी ट्रू है, दोनों बुलियन वैल्यू ट्रू ट्रू हैं, तभी हमारा एंड के अंदर ट्रू आता है। नहीं तो हमेशा एंड क्या देता है हमें, रिजल्ट फॉल्स। इसी का अपोजिट और की बात करें, अगर दोनों बुलियन वैल्यू फॉल्स हैं, सॉरी दोनों बुलियन वैल्यू, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक अगर ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू देता है। यह क्या करेगा, दोनों को चेक करेगा, अगर दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू देगा, नहीं तो हमेशा फॉल्स देगा। और के अंदर दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू रहता है तो हमको आंसर ट्रू मिलेगा, नहीं तो आंसर हमेशा फॉल्स मिलेगा। ठीक है। नॉट के अंदर क्या है, अगर कोई भी ट्रू या फॉल्स है तो उसको अपोजिट में बदल देंगे। अगर बुलियन टू हमारा फॉल्स है तो उसको ट्रू बोलेंगे, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी चीजें हो सकती हैं। चलिए रन करते हैं, देखते हैं। तो देखो पहली वैल्यू फॉल्स आएगी क्योंकि यहाँ पर देख एक ट्रू एक फॉल्स, तो इसलिए फॉल्स आएगी। अगर मैं इसको भी ट्रू कर दूं, या फिर हाँ ये जो है हमारा इसको भी मैं ट्रू कर दूं, ठीक है, ट्रू। अब मैं कंट्रोल एस करके अभी रिफ्रेश करूं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड नॉट के अंदर आएंगे तो फॉल्स। बुलियन की वैल्यू, बुलियन टू की वैल्यू क्या है, ट्रू ना। तो इसके आगे अगर मैं नॉट ऑपरेट कर रहा हूं तो क्या हमें देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यार क्या कंडीशन ऐड कर सकते हैं हम, जैसे अगर ए बड़ा है बी से, कोई भी वैल्यू रख देते हैं, चलो ए की वैल्यू नहीं, हम 10, तो 10 को बोल देते हैं बड़ा है 9 से। एक कंडीशन है, अगर यह ट्रू होगा तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर हम कंडीशन रख देते हैं 10 छोटा है 9 से, दो कंडीशन हमने रख दिया। या फिर 10 अगर छोटा है 12 से, ऐसा हमने कंडीशन रख दिया। तो ये दो भी रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। इस वैल्यू, इस बुलियन वाले वैल्यू के अंदर स्टोर होगी चीज़ें और हमें यहाँ पर रिजल्ट के अंदर मिल जाएंगी। हमने रन किया, किया कि नहीं किया रन, क्लिक कर देते हैं यार वापिस, नहीं किया तो देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, डन। तो यहाँ पर देखो ये भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 10 बड़ा है यार 9 से, यहाँ पर 10 छोटा है 12 से, तो हमारा वही वाला कंडीशन आने वाला था जो पहले सिनारियो के अंदर आ रहा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देख लिया यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर को। अब हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइस ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर देखो नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिटी मतलब यह क्या करेगा, यह ऐसा ऑपरेटर है, यहाँ पर दो ऑपरेटर होते हैं जो कि पहचानने का काम करेंगे, आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। ठीक है। तो मेंबरशिप में आएंगे तो मेंबर की बात करेंगे, तो यह क्या है, दो ऑपरेटर हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स टू के नाम से एक फाइल बना लिया। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, आइडेंटिफाई अगर करता है तो इज, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है इज नॉट। तो ये दो ऑपरेटर होते हैं आइडेंटिफाई के ऑपरेटर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो वेरिएबल बना लिया ए एंड बी। हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंट करो अगर ए इज बी, अगर ए ही बी है तो हमें प्रिंट कर दो, अगर ए ही बी है तो जो भी आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स तो हमें बता दो, ट्रू बता दो, नहीं तो फॉल्स बता देगा। यहाँ पर अगर ए ही बी होगा तो ट्रू, अगर ए बी नहीं होगा, ए बी के बराबर नहीं होगा तो फॉल्स। सेम उसका उल्टा, अगर ए इज नॉट बी, ए इज नॉट बी तो हमें ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो हम अब इसको रन करेंगे तो हमें मिल जा रहा है यहाँ पर पहला ऑप्शन ट्रू, मतलब ए ही बी है यार, और दूसरा ऑप्शन फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर 25 कर दूँ, कंट्रोल एस करके मैं इसको रन करूँ, तो अब हमें क्या मिलेगा, पहले फॉल्स मिलेगा बाद में ट्रू, क्योंकि ए और बी के बराबर नहीं है। और इसके अंदर ए बी के बराबर नहीं है, हाँ जी ए बी के बराबर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर्स को। ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर में दो होते हैं, इन होता है पहला, दूसरा होता है नॉट इन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लिस्ट बनाना होगा।
लिस्ट जैसे हम एरे बनाते हैं, लिस्ट के बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बना लेना है। जैसे लिस्ट एक हमारा वेरिएबल है, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने बहुत सारे एलिमेंट रख देना है, तो इसको हम कहते हैं एक लिस्ट। तो यह लिस्ट वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे लिस्ट होंगे। तो अब हमें चेक करना है कि क्या प्रिंट करो अगर 5 इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट है। तो हमें चेक करना है अगर 5 इन लिस्ट, लिस्ट मतलब क्या, इस पूरे लिस्ट। तो यहाँ पर अगर 5 है तो हमें ट्रू कर देगा, अगर नहीं होगा तो हमें फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम पता कर लेंगे क्या 15 इस लिस्ट का मेंबर है। मतलब मेंबरशिप नाम से पता चल रहा है मेंबरशिप है, मेंबर चेक करेगा किसी भी लिस्ट के अंदर या फिर एरे के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब हम चेक करते हैं नॉट लिस्ट। तो प्रिंट करो अगर 15 नॉट इन द लिस्ट, 15 अगर इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो बताना मुझे ट्रू या फॉल्स। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके दिखा देते हैं आपको। तो पहले हमारा आ रहा है फॉल्स, फिर आएगा, रन करते हैं यार इसको हम, कंट्रोल एस एंड रन। तो देखो हमें सबसे पहले तो ये तो इसका है फॉल्स, एंड ये दो इसका है। अब यहाँ पे ये तीनों इसके नीचे से देख लेते हैं। फॉल्स ट्रू के बाद यहाँ पर देखो पहला आ रहा है ट्रू, तो 5 इस लिस्ट के अंदर है, तो हाँ आ रहा है ट्रू है। फिर इसके बाद आ रहा है फॉल्स, 15 इस लिस्ट के अंदर है तो नहीं है। तो 15 मेंबर नहीं है हमारे इस लिस्ट का, तो मेंबरशिप ऑपरेटर काम कर रहा है। नॉट इन, तो क्या 15 नॉट इन मतलब 15 इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो हाँ जी 15 इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो आई होप आपको पता चला। अब हमें लास्ट में बिट वाइस ऑपरेटर पढ़ना है। बिट वाइस ऑपरेटर के अंदर हम आएंगे, ये सारे हमारे बिट वाइस ऑपरेटर होते हैं, कैसे वर्क हो रहा है चलिए हम इसको देख लेते हैं, राइट। फ्रेंड्स बिटवाइस ऑपरेटर अभी बेसिक में तो आता नहीं है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं। एंड ये बिट मैनिपुलेशन के लिए काम आता है, ठीक है। एंड है, और है, कैप है, नॉट है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये जब हम बिट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर बिटवाइस ऑपरेटर को अच्छे समझेंगे। बेसिक के अंदर हम इसको अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट आएगा वहाँ पर हम लिस्ट और टपल को डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे, रेंज को पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लूप कैसे लगाना है, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट फंक्शन कैसे बनाना है, हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इस पार्ट को हम इतना में रखते हैं बेसिक वाले को, राइट।